तो संसार जो है यो तो भाई चेतन नहीं है, यो ना इसको कोई चेतन कर सकता, यो तो दृश्य है तो मरा पड़ा इसको। लेकिन हमारा ऐसा है जय गुना, हम इस सत्य ज्ञान को नहीं जानने के इस सारे को एक सार बनाना चाहे, एक सार मतलब जीवन स्वरूप बनाना चाहे संसार मतलब जीवन को, जीवन ही संसार है। तो कितना ही मतलब जीवन को मतलब संसार को जीवन को जीवन स्वरूप बनाना चाहे। अब यो संयोगिक जीवन है, तो यो संयोगिक जीवन है तो इसी में एक चीज तो अब कोई बोझ जा ठहरा है तो बहुत ज्यादा बोझ जाए है, अब वो ठहरा है तो न ठहरा वो बोझ मरेगा, और जो ठहरा है वो बोझ जा नहीं है, तो बोझ वो मरेगा, बोझ न लेवे भी गा और ठहरा है तो बोझ मरे भी गा। समझिए ना बात, जय बोझ मरना हो सकता नहीं, जब बोझ मर जाए तो पटका है। इसलिए यो जो संसार है यो जीवन स्वरूप बनाना चाहे है प्राणी, और यो इसलिए बनाना चाहे कि सत्य ज्ञान नहीं, और जिनको सत्य ज्ञान है, अब जैसे महाराज जी से कहा किसी ने कि आप दवाई ले लो, बड़े लगते हैं बड़े बढ़ जान दो। अब वो कौन बोल रहा है, अब जिसका बीमारी नहीं और उसने उसकी जरूरत भी नहीं, हाँ नहीं वो हो नहीं सकता ना, उसमें वो डल नहीं सकता, शामिल नहीं हो सकता, जिसका बीमारी है रहनी ही है तो जाने कितनी दवाई ले ले यो ढंग खत्म नहीं होने का दवाई लेने वाला। मन ने कुछ ऐसा निश्चय करके जीना पड़ेगा। अब दवाई के बिना भी जीवन जानना पड़ेगा, चाहे वो मरे आदमी, ये सोचने की बात है। क्योंकि जो व्यक्ति ऐसे जीवेगा तो वो देखेगा कि जीवन कहाँ है, अब जीवन उसने कुछ अंदाजा लगा होगा, जीवी तो कहा भी नहीं दवाई की जरूरत, जैसे हम डॉक्टर की जरूरत, और तो उन्होंने देखा कि जीवन तो है ही कहीं ना कहीं, और इसी भेद के नीचे यो रहस्य छुपा आया है। अब जो बार बार दवाई मर गया नो हो गया बीमारी आएगी रहे, और तो इसी से टकरो, मतलब दुख के नीचे क्या है, हम क्या हो दुख हो तो हम भाग लें, बहुत उतावड़े हो गए रन्नू कर ले रन्नू, ये दुख हटता नहीं, दुख हटता नहीं, हटा दिया नया दूसरा आएगा, मतलब हम दुख स्थिति में बने रहे हैं। और एक नु है पहले इस दुख से निपटा थोड़ा सा, एक दुख के कारणों को जाना और दुख के उपाय को जाना। अब दुख का कारण है कि हमारी कामना है, हम ही कामना में पहले फंसे हुए, ये मैं लिख रहा था यहाँ कि भाई कि बाहर से तो हम मुक्ति हैं, कठिनाई तो अंदर की हो रही है, बंधन तो अंदर के है। तो अंदर का बंधन ये है कि हमने कामना के बिना अनुभव कराया ही नहीं कुछ, कामना के बिना हमने कामना से रही तो कुछ जाना ही नहीं, कोई है भी कि नहीं है कामना से रही, और हमने ये भी नहीं जाना कि बिना प्रयास भी जीवन है कि नहीं है। मतलब बिना प्रयास के, जैसे एक बच्चा पैदा हो, देखो बच्चा कोई प्रयास नहीं, उसका पूरा प्रबंध हो रहा, जैसे कंपनी पैकिंग करके देवे चीज, ऐसे पैकिंग कर रखा बच्चा, देखो पूरा सिस्टम से कर रखा, और बाहर वाला उसने कोई भी कुछ ना करे, जब भी कोई ना कोई करेगा वो देखना। जैसे बच्चा, जैसे कोई औरत है यार उसका बच्चा, तो एकदम बच्चे की स्थिति आप पे आ जाएंगे करवाने वाले भी, कुछ न कुछ होगा जरूर, नहीं होगा तो फिर भी आत्मा मरे, इस कठिनाई से गुजरना पड़ेगा।
इस कठिनाई से जो एक कष्ट आने वाला है, क्योंकि कष्ट वो है तो कष्ट इसके कारण आवे, बने ही रहे कष्ट। कामना का त्याग होता नहीं, कामना के कारण ही दुख अवश्य आवे। जी मैं लिख रहा था कि प्रकट अवस्था अच्छी लगे है, अप्रकट अवस्था समझ में आती नहीं। नाड़ी नहीं आया करती ये जो टीन की, एक न्यू थोड़ी उठी है फिर डाला हुआ है, फिर उठिया हुआ है फिर डाला हुआ है। ऐसे ही प्रकट अवस्था सबको अच्छी लगे, अप्रकट अवस्था समझ में आती नहीं, तो अच्छी लगे तो मतलब समझ में आएगी बात। और जब अप्रकट है वह समझ में आती नहीं, वह दुखदाई है, वह दुखदाई है। उस दुख में हम उलझ जाए तो नहीं समझ में आती क्यों उसमें स्थिति याद है। वह अवस्था क्यों नहीं समझ में आती, हमारे अंदर प्रकट अवस्था के संस्कार इतने प्रबल और प्रकट रहे हैं। अगर जब वो अप्रकट अवस्था है जब उस समय तो वे जगह ले ले हैं, और जब प्रकट अवस्था है जब तो हम होए गए उसे। ये मेरी बात समझ है भाई, जब प्रकट अवस्था में सुख अवस्था में तो हम हैं जैसे भी हैं, और फिर वो वियोग होगा सुख से, तो उस वियोग होने पे जो दशा है उसको नहीं स्पर्श कर रहे हम, बल्कि उस वक्त ये संस्कार सक्रिय हो जाए जो प्रकट अवस्था में बने थे। प्रकट अवस्था में बने थे संस्कार अनुभव जो है ना, अप्रकट होते अनुभव में चले जाओ। अप्रकट क्या है, क्योंकि है वही, अप्रकट भी ऐसी ही है जैसी। तो अप्रकट अवस्था में भी ज्ञान है सुख है, जब प्रकट में है तो अप्रकट में कहाँ गया हुआ। हमारे अंजन ने सीटी बजाई दी, फिर वह बंद होगी, तो फिर सीटी बजाने वाला तो वही है। हम तो प्रकट अवस्था को ही ना छोड़ पा रहे, बस उसको हम छोड़ ही नहीं पा रहे, उसके संस्कारों से हम नकल नहीं पा रहे। जो कार्बन कॉपी वहां से ले ली अनुभव की, वो प्रकट नहीं थे, फिर अनुभव में बढ़ जाए और ऐसा था बस के कहना, ऐसा था के कहना, इतना कोई और नया सुखा जाए बप्पे हुआ चले जाए, याद में लगे रहे वो दुख है, फिर नहीं इतने में कुछ ना कुछ। और यदि हम उस अप्रकट अवस्था में स्थिर हो जाए, संस्कार ना जागने दें, और इसीलिए यह बात बताई गई है कि अपने मन को काया में लगा दो। देखो इसीलिए वो साधन बताया है कि अपने मन को काया में लगा दो। नहीं काया में कहीं लगा, जैसे श्वास में लगा दिया, मन को श्वास में जोड़ दो। अब मन में प्रकट के अनुभव संस्कार है, और वे संस्कार खाली मन में जागेंगे, वो काम पा गया तो वो उड़ा लग गया रहेगा। खाली मन में तो जागेंगे ना, जब प्रकट नई अवस्था मिली तो खाली हो गया मन, ये वे संस्कार जागेंगे। और ये जो श्वास है उससे कोई संस्कार बनने के नहीं, ये तो समझ में आई ना। तो भाई प्राकृतिक क्रिया हो रही, उसमें तो कोई अनुभूति है नहीं, वो तो श्वास चली रहा और ज्ञान को लगा दिया उसमें। और जो ज्ञान में संस्कार पड़े थे उन जगह नहीं में लीला करने की, जागने की वो आदत है जो वो बदली होने लग रही। हाँ बदली, वो संस्कारों का जो बल है वो कमजोर होता जा रहा है। संस्कारों की स्मृति, संस्कारों के स्मृत हो जाना मतलब जागृति हो जाना ही आप संसार में हैं, आप आत्मज्ञान में नहीं है। आत्मज्ञान के ऊपर आवरण संस्कारों की जागृति है, और वह कब होती है जब खाली होता मन। समझ गए ना? हाँ काम में लग रही है तो कुछ याद देना आता है मन को श्वास, अब आपने श्वास में लगा दिया मन, तो मन तो वहीं बुक हो गया, डब्बा बंद हो गया। जो संस्कार है वासना है वे उसको जगा नहीं सकती, मतलब उसको कोई और दृष्टि बना नहीं सकती, मन की दृष्टि बना नहीं सकती। मन एक समय में एक ही ज्ञान कराए। जब मन श्वास में लग गया तो जो वासना संस्कार है वे पड़े रहेंगे, और संस्कार वासना पड़े हैं सक्रिय नहीं है तो उनका बल भी कमजोर हो रहा है। जब किसी चीज को यूज करोगे तब फिर वो नया हो जाएगा। लगान का मतलब ये लग गया, जब तक नहीं लगेगा जब तक तो वे आऊंगे, फिर तब वे रहेंगे, लग गया तो नहीं आऊंगे। कुछ नहीं होना, केवल संस्कारों के साथ आप खेले जाओगे, होना कुछ नहीं।
ऐसे तो आदमी के अंदर उदासी आवे। जब आदमी बूढ़ा हो गया और फिर कोई स्वार्थ तो पूरा होता नहीं और कोई ज्ञान जाग्या नहीं, और तो वे संस्कार मन में जागेंगे, पूरे होने चेहरे पर उदासी आ जाएगी। ये तो गुरु जी कई बार बैठ गया, हाँ जो 50 साल पुरानी बात है, हाँ वो तो हमें और ज्ञान भी नहीं है भाई अपने आप 50 नहीं कई जन्मों के भी आकर न परेशानी में डाल देंगे, आपको उलझा देंगे। इसीलिए अब योग क्या है कि मन और प्राण का योग, मन और प्राण का योग ही असली योग है। और इस योग से जो है जो सत्य है वो जागेगा। अब जैसे आप उनका मन उसमें लग गया प्राण में, मन में संस्कार जगह फिर लगा दिया, मन में संस्कार जगह फिर लगा दिया। आप जितनी देर बैठो 10 मिनट 15 मिनट संस्कार जागे और गैराजर हो गया फिर लगा दिया, तो वे जो संस्कार वासन का बल हो जाएगा कमजोर। और आपका मन थोड़ी देर मान ले 10 मिनट लगातार श्वास में लग गया, आपको कोई ना कोई आत्मा की परमात्मा की सृष्टि की कोई बात प्रकट हो जाएगी, अनुभूति। हाँ आप तो नहीं बात समझ आई। अच्छा वो आपको कहीं संयुक्त करे नहीं कि वो तो ज्ञान की बात है, प्राणी पदार्थ की बात है। भाई आपको ये हो या देखो यार कमाल की बात है कि जो आमस्य मलास्य पितरस्य पितरस्य जो ये यार उस ज्ञान के भीतर था और उसने यो जीवित बनाया। और तब आपका इसमें रास क्या है? आपका तो ज्ञान ही ज्ञान से वास्तव हो रहा है। आप किसी एक सत्य वस्तु में ऐसा दर्शन कर रहे हैं जैसे कि भाई वो जगत को रच रहा। ये तो आप तो जगत को रच रहे, जगत को भोगते नहीं रहे ना। आप देखो यही योग है जी। यही योग है, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही विज्ञान। जब जब आप बढ़ेगा तो आप इसमें सारे को देखोगे और जो संसार की दृष्टियां थी वे खत्म हो जाएंगी, जो सृष्टि वे उनके खत्म होने कामना भी खत्म हो जाएगी। तो फिर आप सुख दुख के चक्कर बाहर हो जाओगे और आपको भी तो माया सारी ज्ञान की है। पतंजलि महर्षि पतंजलि ने यही सूत्र सोच के दिया है। हाँ, क्योंकि आप ये देखोगे ये तो ज्ञान में ही संसार है, तो फिर भोगोगे क्या? तुम तो ज्ञानी रूप हो, फिर भोगोगे गए तो ज्ञानी रूप है। अब मान ले फिर ज्ञान नया होगा, फिर वे कहेंगे कि यदि उसी ज्ञान को प्रकट करना है तो आप प्राकृतिक जीवन में आ जाओगे। अब यदि कोई जीवन है और वो जो ज्ञान है कोई ऐश्वर्य अपना प्रकट करता है तो ऐश्वर्य प्रकट कर सकता है प्राकृतिक ऐश्वर्य से। क्यों? वो तो प्राकृतिक ऐश्वर्य के अनुसार प्रकट हो, कामना से नहीं करोगे। और तो आप दुखी क्यों हो गए? कामना परेशान करती है। कामना किससे हो टाइम जाग जा और आपके जैसे भाई बीमार हो, हैं बूढ़े हो गए, कामना जाएगी, आप क्या करोगे सिवाय दुख के? ऐश्वर्य कामना से भी आता है और वैसे भी आता है। हाँ, लेकिन जो क्वालिटी होगी कामना के ऐश्वर्य की वह निम्न क्वालिटी आपके विपरीत होगी। हाँ वो दुख देने वाली होगी हाँ, असली तो। क्योंकि उसमें जब आत्मा का स्वरूप पूरा प्रकट ही नहीं होया। ये आजकल ये तो हो रहा, सब बच्चे माँ बाप के विपरीत है और सब अपने भी दुश्मन है। वे ही बच्चे जो पैदा होते हैं वे स्वयं के ही दुश्मन है। मतलब मैंने ज्ञान ही नहीं है। जो आचरण तुम कर रहे हो इससे तुम्हारे मन की तन की क्या दशा होगी और तुम उससे कैसे हो जाएगा, होना कैसा चाहिए। देखिए ये बात है। तो इसलिए वही क्वालिटी जो है ना और उसमें जो मात्रा है उसे वास्तविकता हुआ बहुत ही घटोतरी घटिया हो जाएगी और उससे होगा प्राकृतिक से वो पुरुष और प्रकृति का स्वरूप प्रकट होगा। तो वे ही आएंगे उतर के, संत प्रकट होगा। हाँ, संत वैज्ञानिक इंजीनियर बड़े बड़े धार्मिक पुरुष में जो
जोकर इस प्रकृति को परमात्मा और प्रकृति दोनों मिलकर बहुत खूबसूरत बना रहे हैं, तो वे भी इसको इसी तरह बनाने वाले हैं। और तो यो है बस, और छोटी सी यह बात है, और कुछ बात नहीं है। जो ऐसे कर ले और यो हम कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं हम। जैसे हम बैठेंगे तो भूत भविष्य की बात करे जाएंगे, है नहीं, और कितना टाइम उसमें निकाल देंगे, फिर कोई और काम का टाइम जा जाएगा। लो भाई क्या करा, टाइम निकल गया ना, और ये फिर उड़े चले जाएंगे। ऐसे ही कोई महात्मा बैठा और तो आसन में बैठा तो वो मन के उसमें जाओ, मन के उसमें खेल ले जाएगा, इतना समोसन का टाइम मतलब दुखी हो जाएगा, वो फिर क्या करे भाई आसन जाओ। इसलिए यो यूं ही है, अब जितना हो सके मन और प्राण, मन को काया में एकाग्र करो, चाहे तो श्वास में लगाओ, चाहे भाई ये पॉइंट है, ये है गड्ढा सा, ये गड्ढे है हमारे यहाँ, ये गड्ढा हो गया, एक यो गड्ढा हो गया, एक यो गड्ढा इनमें लगाओ, मतलब यही बस सोचते। इसमें ऐसे लगाओ भी इसमें हमारी संसार की दृष्टि न, ज्ञान की दृष्टि समझ इसमें लगा। मान लिया हमने बैठ गए ना, हाँ भाई समझ है ना, कोई और चीज तो नहीं समझ रहा, अंधेरा सा तो होगा लेकिन अंधेरे में समझ तो बैठी है ना, तो केवल समझ की अनुभूति करो। ऐसे करते करते समझ में आने लगेगा वो परमात्मा का चरित्र, वो आने लग गया बस, वो आपको आ रहा है। वहां मौत नहीं है, वहां बुढ़ापा नहीं है, वहां शरीर नहीं है, तो ज्ञान से आ रहा है, समझ से आ रहा है, तो वो आने लग गया तो ये सारे कलेश कट गए। या तो मन और प्राण का योग या ज्ञान ही ज्ञान का योग। ये भाई ज्ञान समझ से टिके, समझ से कोई भी दृष्टि आती है वहां से मन को हटाओ, समझ दे, समझना ना दे, समझ दे बस। फिर आपका चित्त थोड़ी देर में रुका, जब भी कोई ज्ञान जाग जाए, या तो शरीर के किसी अंग का ज्ञान जागेगा, शरीर के कमाल है, ये तो सही में शास्त्र में कुमार में सारे मटके हैं, ये तो सारी सृष्टि ज्ञान में। क्यों कि जब रचना हुई थी तो पहले ज्ञान में था मलस्य, मलस्य का ज्ञान है भाई। जैसे आप देखो, मान ले आप ये कोई पेड़ दिखाए और कोई मिस्त्री आएगा, भाई ये पेड़ है, इसमें ये देना, इसका वो उसमें देखेगा, फिर हिसाब लगाओगा, देख ले पेड़ में देख लेगा ना, इसमें क्या फर्नीचर बन सकता है, देखो। तो ये तो ज्ञान में है, पेड़ में कहाँ है ज्ञान में, उन्होंने तो बना दिया, देखो तो ज्ञान में है। ऐसे ही सारा विश्व ज्ञान है, सारा विश्व इसके पीछे ज्ञान बैठा है। वो इंजीनियर है, वो विद्वान है, इसीलिए परमात्मा से बढ़कर कोई इंजीनियर नहीं, कोई विद्वान नहीं, कोई वैद्य नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं, कोई मास्टर नहीं, सबसे बड़ा वही है। इसलिए देखो उसमें सारी बीमारियों का ज्ञान था, सारी देसी औषधि वहाँ शुद्ध वातावरण है, पहाड़ों में, पहाड़ियों में, हिमालय में, सारी जड़ी बूटी रूप आपको बन गया, बन नहीं गया, उन्हें पहले ही पता था इस संसार में क्या। देखो ऐसे ही उसमें है ये सारा ज्ञान, बस हम संस्कार वासना का संस्कार वासना निश्चय रखा, वो कह भी रखा। देखो भाई गीता में कह रखा, उसने अपना बात बताई ना, अर्जुन ने कहा कि मैं बड़ा परेशान हूँ, पता नहीं क्या ऐसी चीज है जबरदस्ती लेकर जाती है, चाहता भी नहीं। जब उसने फिर कहा ना, यो काम है, यो काम सुख है, इसकी वासना है, जन्म जन्म से बल पकड़ेगी, इस काम के नीचे मैं हूँ, अर्थात यो जो कुछ भी इसके पीछे वो परमात्मा है कि नहीं? उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, बिजली के बिना तो पंखा चल नहीं सकता। इसीलिए कहा तू इसना ना देख, इसके बस ना हो, इसके नीचे ही मैं हूँ। बड़ा भेद बता दिया, तू इसने जबरदस्ती बलपूर्वक वो कर देख, फिर मैं मिल जाऊंगा। फिर कहा भी है ना भगवान ने, कोई
धर्म जय हो प्रणाम आदि पता आएंगे। हिम्मत नहीं करी। हाँ पूरी हिम्मत कर दिया। पाया नहीं लगाऊंगा जय ज्ञान। हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो आज जय हो बहुत जाओगे पुराना हाथ चल रहा है। हाँ ये बात पूरे ये सब पीछे ना हटा दे। कुर्सी ला दे। अच्छा पूरे तो सब का जोड़ दे जी। हाँ हाँ सब का नहीं रे पीछे ना सरका देती बैठ जा। अच्छा और तो भगवान ने कहा नहीं धर्म रूप से जो काम हो मैं कहा नहीं क्यों कहा क्योंकि जब धर्म रूप से काम में बरतेगा ना तो मेरे पास चला जाएगा नहीं है कंट्रोल से। अब जैसे भाई एक किसी ने कह दिया वाह जो जय हो किसी आदमी से कह दिया जय हो अब वो जो है सूदी सड़क वो आश्रम में चली जाएगी तो इस सड़क ने पकड़ ले आश्रम पकड़े जा। और तो फिर भगवान ने ये कहा धार्मिक रूप से जो कामना है तो इसे ना पकड़ ले बस मैं पकड़े जाऊंगा। ठीक है अब धार्मिक रूप से जो तेरी इच्छाओं को तू धर्म से पूरी कर। इसमें सत्संग या दया वाली चीजें हाँ। या सेवा वाली चीजें सारी आ गई। हाँ इसमें यार भी मतलब वो तो व्यवहार बदलेगा तो सारी चीज बदलती चलेगी। मतलब आप कंट्रोल हो जाओगे ना आपका कंट्रोल होना ही परमात्मा का परिचय शुरू होना है। आप मतलब आदमी जो है बिना धर्म के 90% पराधीन है संसार की दृष्टियों के। आप देखो 90% परमात्मा छूट गया है 90% सत्ता प्रकट होगी संसार के प्राणी पदार्थ वस्तु। भगवान ने कह दिया धर्म कामनाओं को धर्म में बन तेरे भले के लिए कामना है उनको धारण कर बस जहां तेरा स्वास्थ्य ठीक रहे ठीक है जहां तेरे पराधीनता ना हो ठीक है प्राकृतिक है तो इस तरह से तू अपनी इच्छाओं को धर्म के अधीन होगा पूरी कर तो फिर कितना हो जाएगा आदमी। मेरे ख्याल में संसार के प्रति तो ऐसा ही रह जाएगा 30-40%। जब कितना बढ़ा तो जो बच गया वो भगवान का ज्ञान है। वो एक जगह लिखा भी था महाराज जी भगत तो चलता है भगवान तो फिर दौड़ लगा देता है हाँ। उसकी तरफ। भगवान ने कहा ना एक कदम चला है तो मैं तो फिर 10 चलूं तो मतलब उसको ब्यौरा आना शुरू हो मतलब 70% आदमी धार्मिक है ना वहाँ उसको परमात्मा के वे संदेश आने शुरू हो जाएंगे उसको ज्ञान आने शुरू हो जाए उसके अंदर सत्ता प्रकट हो जाएगी कि परमात्मा सत्य कैसी है न्यू विज्ञान हो जाएगा। और जैसे जैसे वो धर्म में रहता है धर्म तो एक समय आदमी को मुक्त भी करते हैं ना। जैसे कि आप ये देखो कोई धर्मात्मा तो मान ले धर्म में बन जाएगा सारा संसार जैसे यही बन जाएगा जैसे बच्चा हो 25 साल तक उसने सब बुराई से दूर रहना पड़ेगा बांध दिया अपने शरीर के अंदर सारी एनर्जी इकट्ठी करनी पड़ेगी। अब जैसे एनर्जी इकट्ठी होएगी तो उसको ज्ञान भी होगा यह शक्ति किसकी है और योग किसने चलाया है धर्म ऐसा जिस तरह ऐसा बन गया तो इसका मतलब ये धर्म को चलाने वाला ही संसार का पहले अब पे पूर्ण होगी वो पहले चलाने वाला और फिर अब गृहस्थ में जा फिर वहां धर्म है फिर कंट्रोल होगी ना सकती। अरे भाई ये झूठ झाट बोलना तो ठीक नहीं तो झूठ बोला तू तो दे आपको बुद्धि हो जाएगी तेरे से फिर आत्मा कहाँ की रहेगी धर्मात्मा कहाँ का रहेगा है ना तू तो इनके बस हो जाएगा मतलब प्राणी पदार्थ वस्तुओं के बस होगा और फिर झूठ बोल लगा तो फिर होगा ये झूठ ना बोल क्यों तू तो इसने सत्य मानेगा धर्म ने सत्य मानेगा है ऐसे ही बहुत से फिर कहेगा 25 साल के बाद तेरा गरज जीवन पूरा हो गया धर्म फिर ही रुकेगा अभी तेरा बर्तावा तेरा व्यवहार नहीं बनता धर्म कह रहे हैं। धर्म तो एक रास्ता है उसके बीच में चलने से आदमी परमात्मा के पास पहुंच जाता है मतलब धर्म की उपासना ही परमात्मा की उपासना है। देखिए पहली सीढ़ी हाँ मतलब जो परमात्मा के पास जाने का मार्ग ही है। आप ही ऐसे इस पर चले गए ना तो आप अपने आप ही परमात्मा से परिचित होते चले जाएंगे ये बिल्कुल सत्य बात। क्यों
अब ये धर्म किसका है? ये परमात्मा का है। हर चीज का अपना धर्म होता है। जो इस तरह का योग करने का, कर्म करने का जो धर्म है, ये परमात्मा का ही है। आप देख सकते हो सारी सृष्टि कैसे कंट्रोल में बंधी हुई है। आप देखो नियम से सूर्य निकलता, मौसम बदलते हैं, है कि नहीं? तो ये किसके, ये धर्म जो ये क्रिया हो रही है, ये कर्म हो रहा है, तो ये किसी ने ऐसा धारण कर रखा, जीवित हो रहा है। बिना धारण, अब हम कपड़े पहने, हमने कपड़े धारण कर रखे हैं तो कपड़ा हमारे अधीन है कि नहीं? ऐसे ही और चीजों को, ऐसे ही परमात्मा ने प्रकृति को धारण किया है, तो कितनी सावधानी से किया है। परमात्मा इसके अधीन नहीं, देखो बिल्कुल आलस नहीं। अब मान ले इसके अधीन हो जाए, इस पर मोहित हो जाए, तो कार्य का करने का संतुलन बिगड़ जाएगा। अगर कल तो ज्यादा काम करते थक गया मैं कल, तो सूरज पड़े नहीं जैसे आदमी का शास्त्र का वचन आ जाए कि धर्मो रक्षती रक्षते। हाँ, इसमें क्या हो सकता और है? इसमें ये होता है, अब आप इस धर्म के अनुसार चलेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्म संभालता है फिर आदमी को। पूरा धर्म में ही आदमी की बढ़ोतरी होती है। आपका तन और मन अपने वास्तविक स्वरूप को जाएगा। जब धर्मात्मा हो गया, अधर्म में इसमें विकार आता है, और तो फिर रक्षा कौन करेगा आपकी? यदि आप धर्म में हैं तो आप स्वयं ही रक्षा कर लोगे। शरीर आपका बलिष्ठ हो जाएगा, बुद्धि आपकी तेजस्वी हो जाएगी, वो आपको नकारेगा फिर से। इसीलिए हम धर्म को धारण करें, धर्म फिर हमें धारण कर लेगा, और धर्म का नाश नहीं है। धर्म का तो नाश होता है, हाँ, आज भी वही धर्म है। और जो धर्म के सार हो, उसके अंदर सब बल आते चले जाते हैं। इसीलिए धर्म प्रतिज्ञा करें, अगर आप मेरी रक्षा करो तो मैं आपकी रक्षा करूँगा, है नहीं? उसका रक्षा करना में मैं आपने सब कुछ दूंगा, और आप मेरी रक्षा नहीं करोगे तो आपको नाश हो जाएगा। वही है, देनी आई ना रहेगा तो नाश होगा। आदमी मान लो धर्म का पालन नहीं करता और कामना के अधीन हो जाए तो नाश नहीं हो उसको। आदतें बहुत गलत हो जाती हैं और अधीन हो जाते हैं। एक आदमी बीमार है, मौत उसके सिर पे है और दारू नहीं छूटे, एक कौन नाश कर रहा? अपना नाश वही कर रहा, अर्थात कौन नाश कर रहा? कामना नाश कर रही। और धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब धर्म में सबसे पहले धर्म बैठा, उस धर्म के अनुसार ही आपको धन, आपके पास धन आना चाहिए, और उसी धन से आप इच्छा पूरी करो। मान ले धन आ गया ज्यादा और आपने धर्म का त्याग कर दिया, बहुत सारी इच्छाएं पूरी करने लग गया, आदमी होटलों में जाने लग गया, पैसा है, करो, लूट मचाओ, जो जो भीतर इच्छाएं है पूरी करके देव कर भी लेगा तो क्या हुआ? तू रहना उसाई बीमार होगा, मतलब रोगी होकर बैठ जाएगा, और क्या करा? और फिर क्या बात करा, बहुत अगर कुछ काम नहीं आया, बल्कि मैं तही भगवान का नाम भी नहीं ले सकता, फिर भगवान भी आ जाओ। तो इसीलिए जो धन है उससे धन के बल से, धन से जरूरतें ज्यादा पूरी ना करो, धर्म रखो साथ। इसीलिए सबसे पहले धर्म है। आदमी को जो प्राप्त होना है ये चार पुरुषार्थ, और इनकी प्राप्ति होती है इन चारों से मोक्ष की, मतलब सब प्रकार की गुलामी से मुक्त होना, पराधीनता से, धर्म और काम मोक्ष। देखो तो ये ही करने योग्य है। पुरुषार्थ का मतलब ये है कि आदमी ने अपनी सारी शक्ति इकट्ठी करके और जो उसके लिए उचित है वही करो। और तो उसके लिए उचित क्या है? मुक्त। अब मुक्त ऐसे तो होता नहीं सीधा सीधा, धर्म में धारण करना पड़ेगा, वो ही बताओगा और वो ही रास्ता खोलो और वो ही वहां पहुंचाओगा। इसीलिए धर्म धारण करने का नाम धर्म है। अब देख लो छोटे बालक के माँ बाप उसको वे चीज ही धारण करवाए जो उसके भले की है, होते उसको संभाला है, उसके लिए जो अब यू पहले से चला जा रहा था, जैसे बच्चा गर्भ से आया तुरंत उसको वे ही बाहर आया है, अंदर का सिस्टम अलग, बाहर आया तो उसको वे भी चीज स्पर्श करते हैं, उसी तरह स्पर्श करते हैं, वही चीज उसका डल है
मुंह में जो उसका अब ये किसने दी विद्या? पहले से ही। इसलिए फिर वो बच्चे को जो धारण करा रहे, तो इसका मतलब जो धर्म किसी ने पहले बनाया है, ये धर्म है। गुट्टी भी बता दिया, गुट्टी देनी है। हाँ, सारी जड़ी बूटी पहले बना रखी है। तो यो धारण, अब आगे जो जाए वे धारण करो, आगे जो जाए वे धारण करो। ये तो अर्थ मतलब धर्म के अनुरूप ही किया कमाया जाए। हाँ, सब कुछ। दूसरा जीवन धार्मिक होगा तो इतने महान उस देव का ज्ञान होगा और हम धन्य धन्य होंगे। यदि इस धर्म के अनुरूप, मतलब धर्म का पहनावा, धर्म रूप कपड़े, धर्म रूप अपने जो स्वरूप वो नहीं पहना, तो फिर हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते। और जो परमात्मा को प्राप्त या परमात्मा का ज्ञान जिसको नहीं ना परमात्मा का, वो कभी सुखी और शांत नहीं रह सकता। हाँ, आप लोग करके देखो बात, जो समाज में भी वो परमात्मा को जानते ही नहीं, वे तो इन सुख सुविधा मान सम्मान को चाहिए कितना हिंसा करनी पड़े, उन नहीं हो चाहिए। सुख सुविधा मान सम्मान इसके लिए न कुछ करना पड़ेगा। कहाँ जाना है? हिंसा करेंगे, अत्याचार करेंगे, गलत चीज खाए पीवेंगे, विषय भोगेंगे, मतलब वो डाल है ज्ञान ही नहीं जाग रहा। ज्ञान तो धर्म से जाता है। जैसे मान ले कोई बच्चा है, वो कंट्रोल करा तो मैं पता लगा क्या तंदुरुस्त हो गया भाई, मैं क्यों असंयम करा, वो फलाने ने नहीं करा, देख क्या हो रहा है? अब एक बच्चा है बराबर के, एक ने संयम करा, धर्म का पालन किया, एक मनमुखा चला और उनकी कुश्ती कराओ, उन्होंने भी मरोड़ देगा और सुख भोगेगा, शांति का अपने भीतर। तीसरा काम का सूत्र जो आया जी, धर्म अर्थ काम। हाँ, धर्म है ना, धारण किया सब प्रकार की भली बातें धारण कर ली आपने, तन की मन की, जिससे उनका वे स्वस्थ रहे, निरोग रहे और स्वाधीन रहे, है ना। ये जितनी भी ये जो बात करेंगे, जो बातें, उन बातों को जिससे हम स्वाधीन भी रहें, जिससे हम स्वस्थ भी रहें और जिससे हम अपनी आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहे। अब वे कल्याण की बातें धारण करने का नाम धर्म है। अब वो करते करते जो हमारा विकास होगा, जो हमें प्राप्त होगा, वो हमारा धन है, ठीक है, वो हमारा धन है। अब इस धन से हमने अपनी इच्छाएं पूरी करनी, काम है ना, ये हमने इच्छाएं पूरी करनी, इनका ध्यान करके इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। इच्छा के सुख का ध्यान करके इच्छा पूरी नहीं करनी पड़ेगी। इच्छा के सुख का ध्यान करा तो बिगड़ जाएगी बात, ज्यादा लेने लग जाएगा, है क्या? इच्छा तो बढ़ती है। हाँ, मान ले गाड़ी में ब्रेक ना हो तो कितनी चल रही, चल रही नहीं ना। ऐसे ही जो इच्छा में जो है धर्म रहेगा तो ब्रेक है, ब्रेक तो गाड़ी से ही मंजिल चली जाएगी। और मान ले धर्म तो है नहीं, तो फिर तो इच्छा ही थोड़ी देर फिर कहेगी कर ले लूं, थोड़ी देर फिर जीत तो जाएगी, वो तो भटका कहेगी, और स्वाद आएगा खाने में कोर खा ले वो तो नहीं कहेगी। रसगुल्ले धरे एक खा लिया, पेट का धरे तो खा ले, कहेगा कितना हजम होगा उतना दे। लोग मोहब्बत बड़ा है, धर्म के अनुरूप का होना चाहिए। हाँ, तो इसलिए इच्छा भी धर्म न देख के करनी पड़ेगी। अब वही तेरा उचित कितना है, कोई भी ये सारी चीजें हर जगह जगह के धर्म बना रखे हैं। जैसे मान ले रिश्वत ले, वहाँ भी कानून है, रिश्वत लेगा पकड़ा जाएगा यो भी धर्म ही है, वो वहाँ का धर्म है। एक अपना धर्म आत्म कल्याण का है ना, वो तो है ही। बाकी भौतिक रूप से भी धर्म सब जगह बना रखा। और तो आदमी ऐसा करते करते आदमी को तो परमात्मा ज्ञान हो जाएगा, आसक्ति खत्म हो जाएगी। आसक्ति मतलब वस्तुओं के प्रति कमजोरी, ना कोई भी चीज दिखी, जैसे भाई मिठाई दिखी राह से, कितने जगह जाओ दूर दूर खान पीन, वो स्वाद के चक्कर और वो आसक्ति है ना, आसक्ति राग प्यार खत्म हो जाएगा। और प्यार होगा तो आत्मा से, अपने भले से होगा, मोक्ष की अवस्था अपने आप आ जाएगी। अब धर्म का नाम ही मोक्ष है, यहीं से बंधन नहीं पड़ेंगे।
कहा ना भाई वो कह के चोर ने के मारे मोने मार, फिर चोर कहाँ से आऊंगे? अब तो यारे तो शुरू हो जाएगा, वो चोर नहीं बना वो आदमी धारण के लिए तो चोर वो बने ही नहीं, क्यों माँ है ही नहीं, जन्मेगा कि है ना, जन्म होने का ही नहीं। हाँ ये चोर जार बदमाश मतलब क्या है ना, चोरी जारी मिथ्या, ये धर्म धारण करते ये खत्म हो जाएगा, तो आदमी धर्मात्मा बन जाएगा। धर्मात्मा आदमी ही परमात्मा को जाने है। ठीक है, चलो ठीक है।